अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर हम टीम तो बनाना चाहते हैं, टीम बनाने के लिए हम लोगों को बिजनेस में लेके भी आते हैं, लेकिन लोग टिकते नहीं हैं। लोग जुड़ते हैं, कुछ दिन बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये सवाल अक्सर मुझे पूछा जाता है। वैसे तो लोग जो बिजनेस में आते हैं, नए लोग, उनके बिजनेस छोड़ के जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से आज एक प्रमुख कारण के बारे में हम बात करेंगे। और ये एक रीज़न जो है मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा, और कहानी बड़ी मज़ेदार है। तो चलिए इस कहानी का मज़ा लेते हैं और बहुत बड़ी सीख भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार एक राजा को किसी ने 4 घोड़े गिफ्ट किए। घोड़े देखने में एकदम जबरदस्त थे, लेकिन टोटली अनट्रेन्ड। राजा ने कहा कि इन घोड़ों को जल्द से ट्रेन किया जाए, मुझे इनकी सवारी करनी है। 6 महीने का समय बीता, लेकिन घोड़ों को कोई भी ट्रेन नहीं कर पाया। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब सेनापति ने बताया कि ये घोड़े इतने जंगली है कि ये किसी को पास ही नहीं आने देते। जो भी इन्हें ट्रेन करने के लिए जाता है, किसी का सर फूटा तो किसी का पैर टूटा, ये लात मारते हैं, किसी को पास ही नहीं आने देते। अब राजा को तो क्यूरियोसिटी और भी जागी। राजा ने सोचा कि अब तो मुझे इनकी सवारी करनी है। आप एक काम कीजिए, एक ढिंढोरा पिटा दीजिए, जो भी ट्रेनर इन घोड़ों को ट्रेन कर देगा हम उसे 5 गुना इनाम देंगे। अनाउंसमेंट हो गया। कई सारे लोग आए, लेकिन असफल हुए। घोड़े किसी को पास ही ना आने दे। दूर दराज के देशों से एक नौजवान लड़का आता है और वो कहता है कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि घोड़े आपको मुझे दे देने पड़ेंगे। मैं घोड़ों के ऊपर काम यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं अपने तरीके से करूँगा, और मैं 1 साल बाद वापस आऊँगा आपके घोड़ों को ट्रेन करके। राजा ने सोचा वैसे भी ये घोड़े मुफ्त का खाना खा रहे हैं, ले जाओ, ट्रेन हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। 1 साल बाद ये लड़का वापस आया और घोड़ों को ट्रेन करके लाया। राजा को संदेशा मिला। राजा घोड़ों को देखने के लिए गया। घोड़े एकदम डिसिप्लिन में, एक इशारे पे चलने लगे, दूसरे इशारे पे रुक गए, फिर एक इशारा किया तो दौड़ने लगे, मानो एक छोटा बच्चा भी उनके ऊपर बैठ सकता है, इतने डिसिप्लिन। राजा ने उस लड़के से कहा कि मुझे इन घोड़ों की सवारी करने से भी ज्यादा ये बात जानने में दिलचस्पी है कि आपने ये काम किया कैसे। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि 12 महीने का मेरे पास समय था, जिनमें से 8 महीना मैंने कुछ नहीं किया। 8 महीना मैंने वो काम किया जो घोड़े करते थे। घोड़े चलते थे, मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था। वो रुकते थे, मैं रुक जाता था। वो जहाँ पानी पीते थे, मैं पानी पीता था। वो जहाँ खाना खाते थे, मैं भी अपना खाना खाता था। 8 महीने तक मैंने घोड़ों को फॉलो किया। 8 महीने तक घोड़े मुझे देखते रहे, और 8 महीने के अंदर घोड़ों को यह विश्वास हो गया कि मैं भी 5वां घोड़ा ही हूँ, मैं बिल्कुल उनके जैसा ही हूँ, मैं उनमें से एक हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। और घोड़ों ने मानसिक रूप से मुझे अपना बना लिया, मुझे अपना दोस्त बना लिया, मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद, दोस्त बनने के बाद, पिछले 4 महीने में मैंने जो किया वो घोड़ों ने किया, और मैंने इनको ट्रेन कर दिया। दोस्तों, कहानी बड़ी मजेदार है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति आपके साथ नया जुड़ता है वो जंगली घोड़े जैसा है। वो आपके साथ दोस्ती बनाने में थोड़ा समय लेगा। वो आपकी मीटिंग में आने की बात कहेगा, लेकिन फोन स्विच ऑफ कर देगा। वो आपसे झूठ बोलेगा, वो आपको बेवकूफ बनाएगा। वो कई बार ऐसा बर्ताव करेगा जैसे आपको लगता है इसको बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिजनेस छोड़ो, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको ये कहानी याद रखनी है। अगर आप उस नए घोड़े से, उस व्यक्ति से उस कमिटमेंट लेवल की एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो आपका है, आप जितने कमिटेड है, जितने एक्साइटेड है, जितने मोटिवेटेड है, उतना एक्सपेक्टेशन रखेंगे। एक मीटिंग में ना आने पे उसको डांट देंगे, उसको समझाएंगे कि मीटिंग कितनी जरूरी है, आप क्यों नहीं आए, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, आपने अपलाइन को मिलने के लिए नहीं आए, वो जबरदस्त अपलाइन है, उनको मिलना कितना जरूरी है। अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो आपका घोड़ा आपका मैदान छोड़ के चला जाएगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपने इस बिजनेस को जिस दिन ज्वाइन किया और जिस दिन इस बिजनेस को सीरियसली करना शुरू किया, उन दोनों के बीच में एक समय था, कुछ दिनों का समय या फिर कुछ महीनों का समय। कोई घटना घटी आपकी ज़िंदगी में ऐसी कि उसके बाद आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। वो जो कुछ समय है, वो कुछ समय आपको देना पड़ेगा। थोड़ा आपको उनके साथ भी दोस्ती करना पड़ेगा, थोड़ा उनके जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम से आपके जैसे नहीं बन सकते। आपको वो समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे वो कोई मीटिंग में आएंगे, कोई मीटिंग में फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे, फिर नहीं आएंगे। ऐसे आते नहीं आते करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि उनके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, और वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस हो जाएंगे। लेकिन हम उनको वो समय नहीं देते। हम उनसे पहले उनको इतना फायरिंग देते हैं, इतना डांट देते हैं कि अगला आदमी बिजनेस ही छोड़ देता है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से मैं इस मैसेज को आप तक पहुंचा सका हूं। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, अगर आप इस बात को समझ पाए, तो कमेंट में कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।